Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you are watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और सिर्फ और सिर्फ हाफ आवर रह गया आपकी, या हाफ आवर भी नहीं रह गया, 25 मिनट रह गए हैं आपका जो है इंडिपेंडेंस डे स्टार्ट होने में। तो आप सबको पाकिस्तान की जानिब से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी को इंडिया से। सर बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू रिबाहा जी, आपने मुझे न्योता दिया। आप आज के शो पे बुलाया मुझे। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 700 साल तक भारत पे विभिन्न बाहरी शक्तियों ने आक्रमण किया। हमें बहुत कुछ यातनाएं झेलनी पड़ी। हमारे बहुत से लोगों को मारा गया, काटा गया, वहशत की गई, दरिंदगी की गई। और उसके बाद सन 1947 में 15 अगस्त के दिन भारत को ये सुनहरा दिन देखना पड़ा। ये स्वतंत्रता दिवस जिसको आप कहती हैं वो देखना पड़ा, हमको मिला और हम उसको आज सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें 700-800 साल के बाद ये दिन नसीब हुआ है। इस दौरान हम लड़ते रहे और बहुत सी रियासतें दुनिया में जो थी वो खत्म हो गई, सिविलाइजेशंस खत्म हो गई। पर्शियन खत्म हो गए, सीरियंस खत्म हो गए, इजिप्शियंस खत्म हो गए, रोमन खत्म हो गए, बट इंडिया था, है और रहेगा। अफगान्स थे, वो खत्म हो गए। ये हमारी पहचान है। वी आर द ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर्स, वी आर द ग्रेवयार्ड्स ऑफ आइडियोलॉजी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारतीय आइडियोलॉजी रही, चली, और उसके लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। आज वो जद्दोजहद के बाद भारत फिर से एक चमकते हुए सितारे की तरह दुनिया के बीच में है, और वो दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। हम दुनिया को प्यार से जीतने वाले लोगों में से हैं। हमने कभी दुनिया के को जीतने के लिए तलवार नहीं उठाई, हमने कभी अपनी बात मनवाने के लिए किसी के गर्दनों को नहीं काटा। तो इट्स अ इंडिपेंडेंस डे फॉर ह्यूमैनिटी, क्योंकि भारत की बात, मानवता की बात, दुनिया को मानवता सिखाने वाला जो अगर कोई आइडियोलॉजी है तो वो भारत है। सो थैंक यू सो मच। दिस डे मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच रिबाहा जी। अच्छा सर, काफ़ी देर से ना मेरे माइंड में एक बात आ रही थी और एक थ्योरी मैंने पढ़ी और जिसके बारे में मैं मतलब ये सुनने में आया। उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है हिंदुस्तान को डिस्कवर वास्को ड गामा ने किया। आप बताएं इसके पीछे क्या थ्योरी है, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। हिंदुस्तान को डिस्कवर किया, ये तो तो कहते गोवा में आया था वास्को डी गामा। वो गोवा को डिस्कवर गोवा को यूरोप के लिए डिस्कवर करने वाला वास्को डी गामा था। भाई उसके पहले मार्को पोलो आ चुका था, हुएनसांग आ चुके थे, मैगस्थनीज की किताब इंडिका थी जो अलेक्जेंडर के साथ आया था। तो ये तो मूर्ख है जो ये कह रहे कि हिंदुस्तान को ढूंढा किसी वास्को डी गामा ने। देखिए ऐसा है कि जब यूरोप का इंडिया के साथ ट्रेड रूट बंद हो गया था, बिकॉज टर्क्स ने जाकर के यूरोप और एशिया को जो जो पार्ट कनेक्ट करता है उस पर कंट्रोल कर लिया था। तो यूरोपियंस चाहते थे इंडिया से वापस से ट्रेड करना, तो वो एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट दे रहे थे। उसको ये कहना कि वो भारत को ढूंढ रहे थे, दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। उनको ट्रेड रूट चाहिए था भारत से ट्रेड करने के लिए। वो ट्रेड रूट ये नहीं तो जो भी मिल जाएगा उसके साथ ट्रेड कर लेंगे। 1400 समथिंग में जो कोलंबस था, वो कोलंबस भी इंडिया ही ढूंढने निकला था, जो पहुंच गया अमेरिका गलती से। तो ये था कि दे वांटेड टू फाइंड अ रूट टू ट्रेड विथ इंडिया, बिकॉज दे न्यू इंडिया। इंडिया को डिस्कवर नहीं किया गया था। उसमें से कई जो मर्चेंडाइज था, वो जो कई सेलर्स थे वो निकले भारत की, और भारत को ढूंढने के लिए। उसमें कोलंबस भी एक थे, उसमें वास्को डिगामा जो पोर्टुगीज थे वो भी एक थे। वास्को डिगामा को सफलता मिली, वो कालीकट के ऊपर, जो कालीकट का तट है वहां पे वो लैंड किए।
और फिर वो गोवा में आए, जहाँ पे ये है, मेरे घर से थोड़ा ही दूर पे है वास्को, उस जगह का नाम ही वास्को है, उनके ऊपर पड़ा। वो जब यहाँ आए तो उन्होंने काफी कत्लो आम भी मचाया, लोकल लोगों को मारा। सो ये कतई गलत है। भारत को कोई किसी ने नहीं खोजा, भारत पहले से था। इसका मैं आपको सबूत दे दूं, आप मैगस्थनीज जो था, जो अलेक्जेंडर के साथ आया, उसने किताब लिखी, उसका नाम है इंडिका। तो ये तो बहुत पहले का था ना। उसके बाद मार्को पोलो आया था। उसके बाद अगर आप ईस्ट में देखें तो हेनसांग आ चुके थे, बहुत से लोग और ये जो जहां आप रहती हैं, आपके घर से थोड़ा सा दूर इस्लामाबाद में तक्षशिला है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में बहुत से विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे। ये बात अलग है कि आज आपने उस पर मिट्टी पा दी है, या अगर नहीं पाई है तो कोशिश कर रही है कि मिट्टी गोबर उस पर लगा दिया जाए। सो दैट्स इट। बट हिंदुस्तान को लोगों ने नहीं खोजा, हिंदुस्तान के रास्ते को लोगों ने खोजा, क्योंकि उनको ट्रेड करना था इंडिया से, और इंडिया एक रिच कंट्री थी। जी। तो सर वेस्ट ने, यानी कि अंग्रेजों ने, एक टाइम था जिस पर हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा जो है हुकूमत की, एक टाइम था। और आज इंडिया जो है 5वीं बड़ी सुपर पावर बन चुका है। ये बात तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसके पीछे क्या रीज़न थी कि हिंदुस्तान पर जो है काफ़ी अरसा अंग्रेज़ों ने हुकूमत की? तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से मोनोथीज्म आया ना, मोनोथीज्म मतलब एक गॉड है, इसका जो थ्योरी जब दुनिया में आई, तो उसके बाद इसने पिछले 2000, ये 2000 साल पुरानी आई एक थ्योरी है। उस थ्योरी ने दुनिया को समझ लीजिए एक तरीके से ऊपर नीचे कर दिया। काफी डिस्टरबेंसेस हुई इसको फैलाने के लिए, लोग इधर उधर हिंसा और वायलेंस का सहारा लिया। तो उसमें कई लोग, कई जो फोर्सेस थी, वो अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि उसके पहले ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं आता है कि लोगों ने घर से बाहर निकल के। और अगर आप देखें हिंदुस्तान जो है, ये क्यों तुर्क्स जो है वो आना शुरू हुए उसी एक पर्टिकुलर दौरान में, या एक पर्टिकुलर समय पे मंगोल्स उठना क्यों शुरू किए, उसके पहले की ऐसी कोई हिस्ट्री मिलती नहीं है जहाँ पे कि, एटलीस्ट मुझे नहीं पता, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट तो नहीं। तो एक आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार था, फिर कुछ एम्पायर्स का प्रचार प्रसार था। जैसे अलेक्जेंडर थे, वो एम्पायर के लिए बनाने के लिए आया था। उसी तरीके से आपके महमूद गजनवी और गौरी और ये लोग आए इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए और कॉन्क्वेस्ट बनाने के लिए। तो अलग अलग समय पे अलग अलग लोग आए। अंग्रेज उसमें से आए थे ट्रेड करने के लिए, वो किसी रिलीजियस पर्पज से नहीं आए थे। क्योंकि उनका, अगर आप सन 1600 का चार्टर पढ़ें, जिसमें कि जो कि क्वीन से उन्होंने, या किंग उस समय जो था, जिससे उन्होंने लिया था परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया, उसमें ये लिखा गया था कि भाई आप ट्रेड करें। वो ट्रेड इसलिए था क्योंकि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी हॉलैंड वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने जो है वो काली मिर्च पे 1 शिलिंग पर किलो या ऐसे जो है रेट बढ़ा दी थी, जो ब्रिटिश जो ट्रेडर्स थे वो देने को तैयार नहीं थे, वो एक्स्ट्रा प्राइस। तो उन्होंने फिर अपने क्वीन से कहा कि हम इनसे खरीदते हैं, हॉलैंड वालों से, इससे अच्छा हम जाके सीधा भारत से खरीद लेंगे, हमको आप परमिशन दीजिए। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पे जाकर के क्षमा कीजिएगा, फिर यहाँ आके उन्होंने ट्रेड शुरू किया। फिर वो ट्रेड करते करते, भारतीयों की समस्या ये थी ना कि वो इतने भारतीय होने का मतलब है ना, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ गदर 2 का ना, एक मेरे पास सीन आया, मेरे मूवी देखने का तो नहीं आया। सनी देओल उसमें कहते हैं कि भारत जो है, हिंदुस्तान, भारत जो है वो हिंदुओं का है, सिखों का है, ये मुसलमानों का है और क्रिश्चियंस का है। ये भारत, वो सनी देओल कह रहे हैं। पाकिस्तान में आप ये खड़ी होकर कह सकती हैं कि पाकिस्तान भारत हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है और सबका है। आप सऊदी अरेबिया में कह सकती हैं कि ये हिंदुओं का है और ये सिखों का है और ये सबका है। जर्मनी में आप ये कह सकती हैं कि ये हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है और सबका है। ये कीड़ा सिर्फ हमें ही काटा हुआ है, और जगह इसका कोई पैरेलल नहीं मिलता। ये हम ही कहे जा रहे हैं, बाकी कोई ये नहीं कहे। बाकी कहता आप आओ तो हम आपको फ्रीडम दे देंगे कि आप अपने रिलीजन को लिमिटेड दायरे में प्रैक्टिस करो, लेकिन ये कीड़ा हमको काटा हुआ है कि हिंदुस्तान सबका है, बाकी कोई नहीं बोल रहा। अमेरिका के हिंदुस्तान से तुलना नहीं की जा सकती। जी बताएं। अच्छा सर, हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, जिससे मैं बहुत एक्साइटेड होकर पढ़ रही हूँ, कि एक टाइम था कि हिंदुस्तान पर गोरों ने हुकूमत की और अब गोरी मैम हमारे आईपीएल में डांस करती हैं। ये एक सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने ये कमेंट किया है। और मैं इस तरीके के कमेंट्स पे, गोरी मेम या उसका, मैं कोई भी लड़की है वो अपना अपनी बेचारी
इनकम करने आई है, तो मैं सम्मान करता हूँ हर महिलाओं का। मैं इसको वो नहीं देखता कि ये कोई रेसिज्म नहीं है कि हमारे यहाँ डांस करने आ रही है तो हम बहुत बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं है। किसी की माँ बहन है, किसी की बेटियां हैं, वो आई हैं काम करने के लिए भारत में, उनका हमारे लिए दिल से स्वागत है। वो हमारी माँ बहन के समान है, हमारी बेटी के समान है, हम उनका पूरा सम्मान करेंगे। तो हम भी जाते हैं, मैं भी विदेशों में गया हूँ, हमारे भी लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो ये इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है। भारत सबकी बात, भारत की बात यूनिवर्सलिटी, इसके लिए लोग मुझे गालियां देना चाहें दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ने दुनिया को यूनिवर्सलिटी सिखाई है। भारत ने कभी भी ये रंग भेद, ये धर्म का भेद या जाति का भेद, ये भारत ने नहीं सिखाया। लोगों ने समझा, वो बात अलग है। भारत इंसानियत की बात करता है, मानवता की बात करता है। हम मानवतावादी लोग हैं, सर्वे संतु सुखिनः करने वाले लोग हैं, सर्वे भवन्तु निरामया करने वाले लोग हैं। और स्त्रियों को तो हमारे यहाँ विशेष, हमको भले लोग दुनिया में किस झूठे नाम से प्रचारित कर दिया गया हो, मगर हमारे जो ऋषि मुनियों ने लिख के हमें दिया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी जहां नारी की पूजा की जाती है, देवता वहीं वास करते हैं। नारी तो हमारे लिए बहुत बड़ा रूप रखती है, चाहे कोई भी नारी हो। भारतीय नारी के लिए नहीं लिखा गया है। ये जब लिखा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये क्या भारत की नागरिक के लिए लिखा गया है? ये अगर कोई बेचारी रशियन लड़की आ रही है, थाईलैंड की लड़की आ रही है, वो कहीं की भी लड़की आ रही है, उसकी सम्मान करना ये हमारे कल्चर का पार्ट है। महाराजा शिवाजी महाराज को किसी मुसलमान किंग की लड़की जो है वो जीत करके, उनके जो वो थे, क्या नाम है, सेनापति, वो लेके आए और उन्होंने कहा कि ये तो जो अरब और ये आते हैं, ये तो हमारी लड़कियों को ले जाते हैं और बेचते हैं, अब हम उनकी लड़की ले आए। तो शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार निकाली, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी जो है वो गर्दन उतार दूंगा अगर तुमने इस बच्ची को हाथ भी उठाया तो। और उन्होंने उनके घर उनको वापस भिजवाया। ये हमारा संस्कार नहीं है। तो मैं ये नहीं लिखूंगा इस तरीके की बातें। मैंने को किसी की बेटी है, बीवी है, मजबूरी में ही कोई आके रिवाजी अपने घर से निकल के कोई काम करता है, अगर उस बेचारी को अपने घर के पास अच्छी इनकम मिलती, इज्जत वाली इनकम मिलती, तो वो करती। तो अगर वो भारत में आई है तो भारत की भूमि पे हम हाथ जोड़ के उनका स्वागत करते हैं और उनकी सुरक्षा, उनकी जो डिग्निटी है उसकी हम पूरी गारंटी करते हैं उनको। आए, भारत में स्वागत है उनका। ठीक हो गया सर। जैसे आपको पता है कि हमारा हमारा आज इंडिपेंडेंस डे था और काफ़ी जो है लोग सड़कों पर निकल कर जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। लिबर्टी चौक पूरा भरा हुआ है और बहुत रश है बाहर और काफ़ी लोग जो हैं वो, मतलब मैं खुद भी बाहर नहीं जाती अगर इस तरह की सेलिब्रेशन हो या इस तरह का कोई भी फेस्टिवल हो, मैं खुद बाहर नहीं जाती हूँ। तो अब सिनेरियो ये है कि कल हमने देखा कि दुबई में जब भी न्यू ईयर हो, किसी का भी नेशनल डे हो, किसी का भी इंडिपेंडेंस डे हो, तो हम देखते हैं हमेशा बुर्ज खलीफा पर तो इस तरह की सिनेरियो देखते हैं कि उनका फ्लैग लगा हुआ आता है। जैसे कि हमने हर साल इस तरह देखते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो पाकिस्तानी उनकी यानी कि दुबई से बुर्ज खलीफा से एक वीडियो वायरल होती है। एक कोई पाकिस्तानी ने ये वीडियो मतलब वायरल की और जिसमें वो कह रहे हैं कि यानी कि 12:02 हो गए, 3 मिनट हो गए, जिसपे पाकिस्तानी फ्लैग को नहीं लगाया गया बुर्ज खलीफा पर उनके इंडिपेंडेंस डे पर। काफ़ी वीडियो ये वायरल हुई। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबुल दास जी ने जो है, मुझे नहीं पता था, पूरा जो है श्लोक लिख के दिया है। मैं इनको पढ़ लूँ फिर आपके प्रश्न का उत्तर है। तो पहले बात, धन्यवाद बाबुल दास जी। ये कह रहे हैं, ये जो श्लोक है वो यूं है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते तत्र तत्र सर्वा फल क्रिया। इसका मतलब होता है, आप भी जान जाइए, जहां पर नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां पर नारी की पूजा नहीं होती वहां पर सभी काम करना व्यर्थ है। ये हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है। ये हमारे बड़ों ने नारियों को लेके सिखाया है कि जहां उनकी पूजा हो, सम्मान हो, वहां पे जो है देवता यानी अच्छे लोग रहते हैं। और जो लोग नारियों का सम्मान नहीं करते, जो उनको दृष्टि से करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे जो ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया कि वहां पे कोई काम नहीं करना चाहिए, वहां पे सभी काम करना व्यर्थ है। जो समाज अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं करता, अपनी मतलब जो भी महिला उनके समाज में हो, तो हमारी फिलॉसफी को समझने के लिए बाकी ये जो है आसपास के लोग, इनकी क्षमता के बाहर है। भारतीय फिलॉसफी और दर्शन को समझना इनकी क्षमता के लिए, इट इज टू हेवी। जैसे महंगी चीज हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। कर चलें, देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में क्या हुआ कि गांधारी जो थी, उनकी शादी हुई थी धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र अंधे थे,
महाभारत की कहानी है ये, आपके जो दर्शक है उनको पता होगा, आपके लिए बता रहा हूँ। तो धृतराष्ट्र अंधे थे, तो गांधारी ने कहा कि चूंकि मेरे पति अंधे हैं, गांधारी आज के अफगानिस्तान में जो कंधार है वहां की राजा की वो बेटी थी, तो उन्हीं के नाम पे उसका नाम गंधार था, जो अब आजकल कंधार कहा जाता है। तो उन्होंने कहा चूंकि मेरे पति को दिखता नहीं है, मैं भी सारा जीवन अपनी आंख पे पट्टी बांध के रहूंगी। वो सारा जीवन आंख पे पट्टी बांध के रही। फिर उनका जो पुत्र था सुयोधन, उसकी लड़ाई पांडवों से हो गई, और पांडवों से जब युद्ध होने लगा तो गांधारी को ये एक वरदान मिला हुआ था कि वो यदि अपनी आंख से जिसको भी एक बार देख लेंगी, वो पराजित नहीं होगा कभी, उसको कभी उसका शरीर जो है वो एकदम वज्र का हो जाएगा, उसको कभी भेदा नहीं जा सका। तो उन्होंने अपनी बेटे से कहा कि आओ, मैं अब तुमको देखूंगी, लेकिन बिना कपड़े के आना, और एक भी वस्त्र तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो दुर्योधन जो है वो जा रहे थे अपनी माताजी के पास गले लगने के लिए, उनकी माताजी को उन्हें पूरा नग्न अवस्था में देखना था, ताकि उनका शरीर वज्र का बन जाए। तो जब वो जा रहे थे तो उनको भगवान श्री कृष्ण मिले, भगवान ने उनके साथ खेल कर दिया। भगवान ने कहा यार तुम ऐसे जा रहे हो एकदम इस हालत में, कम से कम लंगोट ही पहन लो, अंडरवियर ही पहन लो। तो उन्होंने कहा हाँ यार माताजी से मिलने जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं जा सकते। तो उन्होंने पहन लिया। अब जब गांधारी माता ने अपना वो निकाला तो उन्होंने देखा कि जो उनका वो वाला पार्ट है वहां पे उन्होंने कपड़े पहने, वो समझ गई कि अब ये तो इनका पार्ट वीक हो गया, बाकी शरीर तो वज्र का बन गया, लेकिन वहां पे वो वीकनेस रह गई। तो अब गांधारी समझ गई कि ये क्या हुआ उनके साथ। तो गांधारी ने फिर से पट्टी बांधी, और जब दुर्योधन ने उनका पैर छुआ तो गांधारी ने अपनी अपने बेटे को ये नहीं कहा कि जाओ विजयी भवा, क्योंकि अब जानती थे अब वो विजय नहीं होगा। तो गांधारी ने कहा कि यतो धर्मा ततो विजय ततो जया, जहां धर्म होगा वहीं विजय होगी। धर्म का मतलब गॉड नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि धर्म मतलब होता है गुण, आपका एक गुण हो, स्त्री धर्म। तो पाकिस्तानी का धर्म क्या है? वो किसी के नहीं है। वो मिट्टी से के नहीं बने तो वो किसी के नहीं बने। अरब अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, प्राउड कहते हैं, हम अरब्स हैं। इस्लाम उन्हीं की मिट्टी से निकला है, तो वो उस पर प्राइड लेते हैं। आप तुर्कों के साथ जाके गले मिल जाते हो, उन तुर्कों के साथ जिन्होंने अरबों को बर्बाद किया है, आप उनको अपना मानते हो। जब सऊदी अरेबिया ने आपको मना किया था इमरान खान को कि तुम कोई ऐसे बयान मत देना जाकर के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो उन्होंने कहा कि हम तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर के एक नया गुट बनाएंगे। तो आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि आप किसी के नहीं हैं। तो वो क्यों आपका परचम रह रहा है? आप तो तुर्की मलेशिया मिलकर के कौन पता नहीं इस्लामोफोबिया और क्या टीवी चैनल चला रहे थे। याद रखिएगा, तुर्कों ने जो है इस्लाम का यूज करके अरबों को अपना गुलाम बना लिया था। तो इसलिए ये क्यों जलाया आपका? पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान अपनी ही रूट से नफरत करने की आइडेंटिटी है भाई। तो क्यों वो उसको, पाकिस्तान की अचीवमेंट क्या है सारी दुनिया में? पाकिस्तान ने 75 साल में क्या हासिल किया है? परमाणु बम, उसके अलावा क्या हासिल किया? और क्या यूज है उस एटम बॉम्ब का? तो आपकी समाज में कोई इज्जत नहीं, अरबों में कोई इज्जत नहीं। अरबों में भी सब आप वहां जाते हो तो भीख मांगते हैं वहां पे आपके लोग जा करके, सारे काले गलत काम करते हैं। सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा जो पनिशमेंट मिली है, मैंने पढ़ा पाकिस्तानियों को, सबसे ज्यादा जेल में उनके पाकिस्तानी है। तो आप सोच लें कि आप कहाँ हैं अब, उसको क्यों, आपका क्या सिग्निफिकेंस है? सऊदी यूएई इज अ मेल्टिंग हब ऑफ एशिया। तो उसमें जो है वो दुनिया भर के बड़े बड़ी शक्तियां वहां आई हुई हैं। वो उनको सेलिब्रेट करेंगे कि आपको, युगांडा को, इथियोपिया को उसका वो झंडा लगाएंगे। इंडिया का कल लगेगा, देखिएगा। तो आपका झंडा क्या है? कुछ नहीं। आपकी कोई वो कोई वैल्यू नहीं है आपकी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर आपकी कोई वैल्यू नहीं है अच्छे लोगों के रूप में। जी
सर, अब काफ़ी लोग हमें जॉइन कर चुके हैं, तो मैं स्टार्टिंग में तो एक बात नहीं कह सकी, लेकिन अब कहना चाह रही हूँ आगे प्रोग्राम को, यानी कि आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते-करते। तो वो अनाउंसमेंट ये है और रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि डॉक्टर सर के यानी कि अभिषेक सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अभिषेक सर के जो चैनल का लिंक है, वो मैं लाइव कंप्लीट होने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी। लेकिन आप लोग यूट्यूब पर जाएँ और सर के चैनल को अभिषेक मिश्रा तक्षशिला को सर्च कीजिए और उनके चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए और बड़े ही ज़बरदस्त एनालिसिस होते हैं सर के और मतलब बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ मेरे अच्छा, चैनल को मैं आपके चैनल को ज़रूर हम लोग सब्सक्राइब करें। मैं एक प्रश्न आया है प्रदीप तिवारी जी का, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, वो मैं ले लेता हूँ। रिवाहा जी, यदि आप मुझे परमिशन दें तो। जी, 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 जी सर। जी सर। प्रदीप जी कह रहे हैं, अभिषेक जी, क्या अहिंसा और मानवता का ये भाव हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हुआ? क्या आपको लगता है कि हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है? प्रदीप तिवारी जी, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि यस, ये हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हुआ, पर हम क्या कर सकते हैं? यही हमारे बड़ों ने हमें सिखाया। इसके लिए अब हम किसको दोष दें? ये तो बिल्कुल सही है ना। अगर हम ये कह रहे होते कि भाई आप अगर सनातन से बाहर जाएंगे तो हम आपकी गर्दन काट देंगे, तो आज ये दिन नहीं होता, कोई छोड़ के जाने का सोच नहीं सकता था, समाज हमारा वैसा बनता फिर। लेकिन वो फिलॉसफी उतनी डीप नहीं हो सकती। एक थिंकेबल आदमी ये फिलॉसफी नहीं देख सकता। एक बड़ा सोचने वाला व्यक्ति इतनी वो अगर आप एक तत्वदर्शी हैं, आप एक अगर फिलोसोफर हैं, तो आप ब्रह्मांड को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। आपका जो डेफिनेशन होगा दुनिया को अंडरस्टैंड करने का, वो बहुत ब्रॉडर होगा। तो हमारे यहाँ के लोग वही किया, उन्होंने ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन दी। तो अब उसमें बाहर कोई एक मिनिस्क्यूल डेफिनेशन आ गई और उसका फिर क्लैश हो गया, जिसका कि हमने काफी कुछ पे किया। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ये है कि सारी की सारी जो ये न्यू थ्योरीज आई थी, दे हैव ऑल एम्ब्रेस्ड द इंडियन फिलोसफी। वो आज वही कह रही हैं, पीस। आप यूनाइटेड नेशन चार्टर का देखें, यूनाइटेड नेशन चार्टर कहता है कि भाई एमिकेबल सोल्यूशन, पीसफुल सोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, ये आपकी ड्यूटी है। जो यूएन चार्टर बनाया उसका जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है, वही हमारे बाबा परदादा पहले कहे थे। भगवान श्री राम का कथा है, जब उन्होंने समुद्र से रास्ता मांगा, वो नहीं दिया, तब 4 दिन बाद उन्होंने क्रोध दिखाया। हमारे यहाँ वॉर लास्ट रिजॉर्ट रहा है और रहेगा। तो उसमें अब भगवान श्री कृष्ण को देखें, दो न्याय यदि तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। इसका क्या मतलब है? कि अगर न्याय है तो आधा दो, आधा नहीं दे रहे हो 5 ग्राम दे दो, 5 ग्राम दे दो, हम वहीं रहेंगे पर अस्त्र नहीं चलाएंगे। तो ये अब क्या आप भगवान श्री कृष्ण से तो नहीं लड़ सकते। थ्योरी तो यही है हमारे पास, हम क्या करें? हम डिफेंसिव फोर्स वाले लोग, हम डिफेंसिव ऑफेंस वाले लोग हैं। we cannot have offensive offense because that's not who we are. हमारी शक्ति हमारा ज्ञान है, विजडम है। और ये जो युग है प्रदीप जी, ये युग इसी ज्ञान का है। यहाँ पे जो है, अब चूंकि हमें जितनी हिंसा करनी थी वो हमने की, हिंसा से ही हम ये भारत का जो भूमि बचा पाए वो बचा पाए, लड़े हमारे लोग। अब जो है बात ज्ञान की है, अब बात जो है वो विजडम की है। ये जंग हम नहीं आ सकते, ये हमें जीतनी है। क्यों? क्योंकि इस खेल के हम जो नियम है वो हमने बनाए हैं। इस खेल को हमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं समझता। तो ये जो वर्ल्ड कार्व आउट हुआ है, जिसका कि रेस, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, पेटेंट, टेक्नोलॉजी, साइंस, दिस इज व्हाट इंडिया इज। वी कैन नॉट एंड विल नॉट लूज दिस बैटल। दिस इज एन इंडियाज एरा। ये दुनिया कह रही है, ये भारत का युग है। आने वाला 100 साल, 200 साल, 400 साल, ये हमारा युग है। और हमारा युग, भारत का युग, याद रखिए, मानवता का युग होगा। हम किसी को दबाएंगे नहीं। हमारे अगर फायदा होगा तो वो दुनिया में जाएगा वो फायदा, क्योंकि हम वो लोग हैं जो कहते हैं क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। तो हमें कैसे आप वो कर दीजिएगा भाई कि ये जो हमारी फिलॉसफी नहीं, हम सब की बात करेंगे। अयम बंधुरह नेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारी थ्योरी और वो हमेशा रहेगी, ये याद रखिएगा, यही हम हैं।
हम किसी को मजाक नहीं उड़ाएंगे, किसी को छोटा नहीं कहेंगे, किसी को ताकतवर या किसी को कमजोर नहीं कहेंगे, हम सबकी मदद करेंगे। भारत की सफलता दुनिया की सफलता, भारत की कहानी दुनिया की कहानी, भारत की कहानी मानवता की कहानी, भारत की बात मानवता की बात, स्त्री की बात पुरुष की बात, मेरी बात तेरी बात। भारत के जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होगा उसमें हर भगवान की जगह होगी, हर मजहब की जगह होगी। हम ये नहीं कहते कि हम सही हैं बाकी सब गलत है, हम कहते हैं सब सही है, और यही जमाना आ चुका है। इसीलिए अरब मोदी जी का साथ दे रहे हैं, इसीलिए इजिप्ट ने मोदी जी का साथ दिया, उनको गले लगाया, क्योंकि उनको सबको पता है कि अगर दुनिया को ले चलने के साथ ले चलने की क्षमता किसी के पास है तो वो सिर्फ भारत के पास है, और किसी के पास नहीं, किसी के पास क्षमता ही नहीं है। सर मैं आपकी बात पे इंटरप्ट कर रही हूँ, आई एम सॉरी। तो बोले मैं बारह आपको बज 12 बज गए हैं। आप सबको पाकिस्तान की जानिब से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और इसी तरह तरक्की करते रहें और खुश रहें, और जहाँ कहीं भी हैं अच्छे से सेलिब्रेट करें अपनी खुशी। और हम भी आपके साथ खुश हैं कि आप खुश हैं और आप तरक्की कर रहे हैं, इसके लिए भी हम खुश हैं। और वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिबा जी, आपको भी इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो, और हमको भी मुबारक हो। हम लोग एक ही लोग हैं, हम लोग पॉलिटिकली डिफरेंट हो सकते हैं, कल्चरली एक लोग हैं हम लोग। तो ईश्वर करे कि पीस हो, हार्मनी हो, भारत ऐसे ही दिन दूनी रात दूनी चौगनी करे, तरक्की करे, और क्योंकि भारत तरक्की करेगा तो सब तरक्की करेगा। भारत ही दुनिया की कहानी है, भारत ही दुनिया को भारत की बात दुनिया की बात, मानवता की बात। तो ये मानवता के लिए इंडिपेंडेंस डे है जी। सर आपको क्या लगता है कि आज के दिन बुर्ज खलीफा पे इंडियन फ्लैग को लहराया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा 15 बिल्कुल अगस्त? किया जाएगा भाई, अरबों से हमारा संपर्क आज का नहीं है रिबा जी, हमारा अरबों से संपर्क हजारों साल का है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता में ट्रेड हुआ करते थे मेसोपोटामिया और हमारे बीच में, आज का नहीं है। तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का और यूएई का संबंध 75 साल पुराना है, हमारा और सऊदी अरेबिया का और यूएई का संबंध हजारों हजार साल पुराना है। वी यूज्ड टू ट्रेड विद द मेसोपोटामियंस। तो ये जब बुर्ज खलीफा पे वो जो लगेगा ना, वो जो झंडा चलेगा, वो 75 साल का नहीं है, वो हजारों साल की संस्कृति का झंडा होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, अब टॉपिक पे आ जाते हैं। रिसेंटली खबर आई है इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पर, और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इंडिया जो है ऑयल बाय कर रहा है यूएई से, और इंडियन रुपी में। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप इस डेवलपमेंट को देखते हुए? देखिए, ऐसा है कि जो बायलैटरल ट्रेड इन लोकल करेंसीज है, वो लोग उसको अपना रहे हैं, क्योंकि डॉलर पे जो डिपेंडेंस थी और अमेरिका को एक एडेड एडवांटेज मिल जाती थी दुनिया का आर्म ट्विस्ट करने का, दुनिया उससे वापस पीछे हटना चाहती है। दे वांट टू कार्व आउट अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर, और उस वर्ल्ड ऑर्डर में लोग अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंटरनेशनल मामले में सारे देश अपने पास रखना चाहते हैं। वो अमेरिका के गुलाम नहीं होना चाहते कि अमेरिका जब चाहे किसी के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शन लगा दे और वो देश जो है वो अपने इंटरेस्ट को डिफेंड भी ना कर पाए। अब आप देख लें रशिया के साथ जो हुआ, भाई रशिया की अपनी सेंसिटिविटीज थी, जो भी नाटो के साथ हुआ, तो उसको क्रिपल करने के लिए अमेरिका ने जो सारे जो उनके इंटरनेशनल ट्रेड थे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैकेनिज्म था, इंटरनेशनल बैंकिंग था, हर जगह से बैन कर दिया। तो आप सोचिए कि ये जो लोग हैं, ये देश जो है, ये अमेरिका से छुट्टी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भाई हमको जो है वो एक परमिशन मिले कि हम आपस में जो अपने इंटरेस्ट का ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें और वेस्टर्न पावर्स को अनड्यू एडवांटेज ना दिया जाए। सो ये रुपी और दिरहम का ट्रेड है, फिर उसी तरीके से रुपी रूबल का ट्रेड होगा। इस तरीके से दुनिया जो है फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर में काफी चेंज आएंगे, और इट्स अ गुड न्यूज। समझ रही हैं? बिल्कुल। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने जो है वो जो ट्रेड है रशिया से, रशियन ऑयल जो पाकिस्तान में आ रहा था उसको सस्पेंड कर दिया है। क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? देखिए, वो जो ट्रेड था, वो ट्रेड तो इट वाज अ पॉलिटिकल मूव, वो कोई स्ट्रैटेजिक मूव नहीं था। ना तो आप उसको सस्टेन कर सकते हैं, ना उतना आपके पास पैसा है। तो रशिया के साथ ट्रेड वाज फॉर अ
लोकल कंजम्पशन। वो आया भी था वाया इंडिया से रूट होकर के, इंडिया ने रशिया को भेजा था, रशिया ने इंडिया को भेजा था, आपने इंडिया से खरीद करके अपने लोगों को राउट कर दिया था जस्ट टू शो आपके पॉलिटिकल इंटरनल पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए कि हम भी रशिया से ऑयल बाई कर रहे हैं। लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ही सारी जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट थे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो थे, उन्होंने उस पूरे ट्रांजैक्शन का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था कि ये बेसिकली रशिया से नहीं आया है, ना तो ये किसी तरीके के डिस्काउंटेड रेट पे आया है। तो अब वो जब जो चीज आई नहीं थी अब उसको कैंसिल कर दिया, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। When every investigative journalism had established that this oil purchase was a sham, there was no discounting price offer, it was not a deal that consistently ऐसे ऑर्डर रशिया देगा, वन ऑफ डील थी, वो भी डील वाया इंडिया आई थी, आपने इंडिया से ऑयल टैंकर लिए थे। तो आई हैव नो आइडिया कि इसमें वो कैंसिल क्या कर रहे हैं, जो डील थी नहीं उसको कैंसिल कैसे कर देंगे, आप खुदा का खौफ करें। सर आप फेमस, आपका ये डायलॉग जो है पूरे हिंदुस्तान में बड़ा फेमस है, इवन कि अब तो पाकिस्तान में भी बड़ा फेमस हो चुका है, खुदा का खौफ करें। और इसी के साथ मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगी कि पाकिस्तान को यूएई से पाकिस्तानी रुपी में ऑयल की ट्रे अगर हम उनको कहें तो वो हमें ये ऑफर करेंगे, क्या कहेंगे इस तरह की जो बिल्कुल वो डील है? करेंगे, आपको भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं आपने भी शुरू, वो करेंगे क्योंकि वो डॉलर से तो अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, आप भी डॉलर से अपनी जान छुड़ा चाहेंगे। लेकिन समझिए ऐसा होता क्या है, जब आप बायलैटरल ट्रेड करते हैं तो आपकी करेंसी का अगर उस कंट्री को कोई यूज नहीं पड़ रहा, जैसे मान लीजिए आपने यूएई से 100 रुपए का तेल खरीदा, पाकिस्तानी रुपए दे दिए उसके वैल्यू के बराबर, अब वो पाकिस्तानी रुपए जो है वो उनके पास आ गए, अब वो उस पाकिस्तानी रुपए का क्या करें? चूंकि आप यूएई को 100 रुपए के मूल्य की चीज नहीं बेचती हैं, आप यूएई को 5 रुपए के मूल्य की चीज बेचती हैं। तो चलिए 100 रुपए आपने इसको ऐसे समझिए कि अब मैं यूएई हूं, आप पाकिस्तान है, मैंने कहा रिबा जी तेल खरीदेंगे, आपने कहा हाँ अभिषेक जी हम तेल खरीदेंगे, हमने कहा ठीक है 100 रुपए का तेल मैं दे रहा हूँ, आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने तेल दे दिया। अब वो 100 रुपए मैं क्या करूं, क्योंकि आपसे मैं सिर्फ 5 रुपए की चीज खरीदा हूं, तो मैंने आपसे 5 रुपए की चीज ली, आपका रुपए 5 वापस कर दिया, बाकी 95 मेरे पास है। अब उसका मैं क्या करूं, क्योंकि आपका किसी और के साथ ट्रेड है नहीं, आप कुछ एक्सपोर्ट करते नहीं हो, वो 95 रुपए मेरे लिए सिवाय पीस ऑफ पेपर के कोई नहीं है वैल्यू उसकी। तो आप अगर ऑफर भी करेंगे तो कंट्रीज नहीं आपके साथ तैयार होंगी जल्दी, अनलेस अनटिल कि आप बार्टर कर लें कि हम तेल दे रहे हैं तो आप चावल दे दें, हम तेल दे रहे हैं तो आप कपड़ा दे दें, इस टाइप का कुछ करना होगा। तो अदरवाइज बायलैटरल ट्रेड इन लोकल करेंसीज तो तभी पॉसिबल होगा जब आपकी करेंसी का भी उतना ही डिमांड हो। जैसे अभी इंडिया और रशिया में एक डिस्प्यूट हुआ था कि भाई जो इंडियन रुपीज ऑयल के बदले में दिए गए थे, जो रशिया ये बोला था कि यार कि ये रुपए मेरे पास इतना ज्यादा है मगर हम उसकी कोई यूज नहीं कर सकते क्योंकि कोई और जगह पे रुपी का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो फिर उसका एक ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढा गया कि भाई क्या किया जाए इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो बात हम वही कह रहे हैं कि कर आप भी सकती है मगर उसके चांसेस जो है ना वो उतना ट्रेड नहीं है, आपका एक्सपोर्ट नहीं है, आप एक इंपोर्टर कंट्री है, यू नॉट एन एक्सपोर्टर कंट्री। तो फिर वो रुपए उनके पास अटक जाएंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। सो कर तो सकते हैं बट आपका जो ट्रेड है उसको वो फेवरेबल नहीं होगा उनके लिए जो दूसरा देश करेगा आपके साथ। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए टाइम निकाला। और व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें जो है सपोर्ट करते हैं, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। वंस अगेन मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी कि अभिषेक सर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए अभिषेक मिश्रा तक्षला, तो आपको सर के चैनल जो है वो मिल जाएगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस हो रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी वो बहुत पसंद आएंगे क्योंकि सर बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस करते हैं। तो आप लोग हमें भी, हमारे चैनल को भी प्रमोट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सकें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए और हमें दें इस टाइम के लिए इजाज़त। और मैं जानती हूँ कि इस टाइम आपका सेलिब्रेशन टाइम शुरू हो चुका है और मैं आपको बहुत ज़्यादा और मज़ीद तंग नहीं करूँगी। और सर आपका भी शुक्रिया वंस अगेन और हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय। थैंक यू।